जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इंटरनेट के जो भी काम होते हैं, ख़ास तौर पे वो न्यूबीज़, बिगिनर्स जिनको बिल्कुल आगाही नहीं है और वो आके सवाल पूछते हैं कि मैंने भी इंटरनेट पे काम करना है, मुझे बताएं इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि इंटरनेट से पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू यानी कि समझाऊंगा सिर्फ, और बाकी आपको कॉल टू एक्शन भी दूंगा कि अगर आपने तफसीलन इन चीज़ों को सीखना है तो किधर जाएं। ये जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस है ना, ये सन 2000 जिसको Y2K बबल कहते हैं उसके बाद परवान चढ़े। और देखो हम 2022 में ये सवाल पूछ रहे हैं 2 दहाइयों के बाद कि मैंने इंटरनेट पे काम करना है। उसकी वजह ये है कि हमें चूँकि इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है यानी कि पाकिस्तान में इंटरनेट का जो फ़रोग है वो बहुत स्लो था, सुस्त रफ्तार था। उसके साथ साथ गैजेट्स यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, जो कि इंटरैक्टिव होते हैं, वो हमें लेट मिले। ज़ाहिर है हम एक गरीब मुल्क है, बल्कि मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम खामखा के गरीब मुल्क हैं। और वो चूँकि एक बर्ड आई व्यू रखते हैं तो वो समझते हैं कि यार सबके पास जो है वो एक लैपटॉप होना चाहिए और सबके पास जो है स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि वाकई ऐसा होगा। तो Y2K और 2022 के जो बीच में हुआ वो मैं आपके गोश गुजार कर लेता हूँ। सो अगर इंटरनेट से पैसा कमाना है तो आपको कुछ चीज़ों की जो है वो आगाही होनी चाहिए। सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्किल होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, स्किल क्या है? आपने वर्ड सुना होगा, आपने ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा मेरे पेज पे, मेरे यूट्यूब पे, और मैं मुखातिब हूँ बिल्कुल बिगिनर्स पे, उनसे मुखातिब हूँ कि फ्रीलांसर्स कौन है? वो हैं जिनको एक स्किल आती है और उस स्किल को वो बेचते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, अब स्किल क्या हो सकती है? स्किल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वर्चुअल असिस्टेंट, इससे ऊपर एक्सेल वगैरह, फाइनेंसिंग, उसके बाद कंटेंट राइटिंग, फिर जनाब डिज़ाइनिंग जिसमें लोगो डिज़ाइन आ गया, वेबसाइट डिज़ाइन आ गई, ब्रोशर डिज़ाइन आ गया, पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन आ गया, बिलबोर्ड डिज़ाइन आ गया, फिर कोडिंग और डेवलपमेंट, चाहे वो वेबसाइट की कोडिंग हो, चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट। ये जितने भी मोबाइल की ऐप्स हैं वो जनाब अली डेवलपर बनाता है। अच्छा, फिर और आगे चलता रहता मामला हाई एंड स्किल सेट। मिसाल के तौर पे वेब 3.0, NFT, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, बहुत सारे वसी इंटरनेट आपको मौके देता है अगर आप इन स्किल सेट्स को सीख लें। पर सबसे ज़्यादा अहम सवाल यह है कि ये स्किल सेट्स कहाँ से सीखें। मैं इस वीडियो में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और सिर्फ एक ही आपको कॉल टू एक्शन दूंगा, एक ही जगह बताऊंगा जहाँ पे जाके आपने ये स्किल सेट सीखने। साइट आपके सामने नजर आ रही है udemy.com। खुदारा अपने आप है, थोड़े देर पैसे लाओ। थोड़े जब पैसे लाओगे ना तो इंशाल्लाह फिर सीखने का हक भी अदा करेंगे। आप जाएं, कुछ भी सर्च करें। मिसाल के तौर पे मैं पहले बेसिक सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ, डेटा एंट्री, या फिर चलो वर्चुअल असिस्टेंट लिख लेते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट मैंने सर्च किया, ये आपको सारे पेड कोर्स नजर आ रहे हैं। इनकी प्राइस बड़ी मुनासिब सी है। बेसिक काम से लेके, मैं ये बिल्कुल नहीं कतन कह रहा वर्चुअल असिस्टेंट बहुत ही बेसिक है, मेरा कहने का मकसद ये कि वो एज कंपेयर टू हाई पेइंग स्किल सेट वो उतने पैसे नहीं देता। अब मैं सर्च करने लगा हूं क्रिप्टो करेंसी, या मैं सर्च कर लेता हूं चलो ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन देखो सब नजर आ रहा है, पेड कोर्सेस हैं, जाके खरीदें, अपने आप पे पैसे खर्च करें। खाना खाने जाते हैं हर वीकेंड पे तो ज़ाहिर पैसे खर्च करते हैं ना सारे दोस्त यार। अगर आपसे नहीं खुद अफोर्ड किया जाता तो दोस्त यार ही मिलके एक कोर्स ले लें, सब सीखें। जितनी आगाही होगी, जितनी अवेयरनेस होगी, उतना ही पाकिस्तान में इंटरनेट वर्कर्स क्रिएट हो जाएगी। इंटरनेट वर्कर यही होता है सर, चाहे वो डाटा एंट्री हो या फिर वो कोई हाई एंड स्किल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। ये हो गया एक तरीका। अच्छा जी, यूडेमी से आपने सीख लिया, उसके बाद आप किस तरह इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं? सर आपको यूट्यूब का चैनल हो, जैसे मैं एक ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। अब मेरा यूट्यूब का चैनल तकरीबन 4.5 लाख व्यूज़ कर गया माशाल्लाह। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है और वो ये है कि आपका मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। गैजेट मैटर नहीं करता। आपके पास अगर कैमरा नहीं है, जैसे मेरे पास तो चलो 4K कैमरा, आप सीधा मोबाइल फ़ोन से बना लें, क्या मसला। आजकल सारे मोबाइल फ़ोन अच्छे हैं, लाइट अच्छी हो। वो खान साहब ने कहा था ना, लाइट सबसे अच्छी चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट होती है।
तो बस के सफ़र की तरह लाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे वो शान साहब का इंटरव्यू था। अच्छा जी, फिर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग अपना क्रिएट करें। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद जनाब उस पर आप अपना ओपिनियन वॉइस करें। मेरा ब्लॉग है मनी बिजनेस के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में। आपका कोई भी ब्लॉग बस ज़हन में रखिएगा माइक्रो नीश, यानी कि ड्रिल डाउन हो जाए, किसी भी फील्ड को देखें और उसके अंदर जाके एक सब्जेक्ट को पकड़ लें। कैसे? मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ क्रिकेट है, बहुत बड़ी फील्ड है, आप जाएं और सिर्फ बैटिंग पे फोकस करें और उस पर ब्लॉग लिखना शुरू करें। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, itsy.com, इसके साथ साथ आप खैर चले इट्सी पे ही रहे, इट्सी पे जाके आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अच्छा, आप और कुछ नहीं तो अपनी टी शर्ट डिज़ाइन करके आप जाके teespring.com एक साइट है, वहाँ पे जाके अपने डिज़ाइंस बेचें, जब आपको ख़रीदेगा तो आपको पैसे मिलेगा। तो ये तो हो गए इंटरनेट पे पैसे कमाने के तरीके। फिर अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, मिसाल के तौर पे आप मेरी तरह कोई जवान आदमी नहीं है, तो अगर आपको जाहिर है दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया, आपने इल्म हासिल किया, सिखाएं लोगों को। udemy.com पे ही वापस जाएं और अपना कोर्स रख लें। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं डिस्टेंस लर्निंग की जो आपको जनाब सिखा एबिलिटी देती हैं कि आप अपना कोर्स अपलोड कर लें, लोग उस पर इनरोल कर लें। आपका जब कोर्स ख़रीदा जाएगा आपको पैसे मिल जाएंगे उसमें से कुछ। सो अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं। वो कंसल्टेंसी आप अपने udemy.com, अगर नहीं होता तो जाके अपनी वेबसाइट बना ले, अगर ये भी नहीं होता तो फेसबुक का पेज और लिंक्डइन का प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। तमाम इंटरनेट वर्कर से मेरी गुजारिश है कि आपकी कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक, आपकी वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट नहीं बनाने आती, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करें। हम आपके लिए वर्डप्रेस की पोर्टफोलियो, ब्लॉग, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे। ई कॉमर्स अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेंगे। वेबसाइट और होस्टिंग का थोड़ा फर्क मैं समझा दूं। प्लॉट है और प्लॉट के ऊपर घर बनता है, ऐसी होस्टिंग है और होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट बनती है। आप सिर्फ होस्ट खुद ले लें और उसके बाद घर हम आपके लिए खुद बना देंगे। उसमें डेटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी, कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो वेबसाइट होनी चाहिए नंबर एक चीज। दूसरी चीज जनाब आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का बिजनेस हैंडल और लिंक्डइन। ये 4 चीजें तो लाजमी होनी चाहिए। अजाफी यूट्यूब हो सकता है, अजाफी पिंटरेस्ट हो सकता है, अजाफी क्लब हाउस हो सकता है, लेकिन ये 4 चीजें मैं दोबारा दोहराता हूं। आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, फेसबुक का पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए और लिंक्डइन का पेज होना चाहिए। मेरी इन चारों जगह पे बहुत तगड़ी प्रेजेंस है और मुझे कोई भी काम करने लगता हूँ या कोई भी ब्रांड मुझे अप्रोच करता है तो मेरी आवाज़ एकदम पहुंच जाती है। जैसे फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान ओवरनाइट कामयाब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी प्रेजेंस थी इन जगहों पे। मेरी तो खैर प्रेजेंस पिंटरेस्ट और यूट्यूब पे भी काफ़ी तगड़ी है एज कम्पेयर टू उन इन्फ्लुएंसर्स के जो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। सो मेरी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस की वजह से काम आसान हो गया। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मैं सिर्फ पेज की बात कर रहा हूँ। मेरे 2 पेज हैं, एक पेज जो है वो ऑलमोस्ट 7 लाख फॉलोअर्स हैं और एक के जनाब तकरीबन 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। बी गुरु इंटरनेशनल ऑडियंस है, शाम सर्वर लोकल ऑडियंस है। कहने का मकसद ये है कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको एज अ इंटरनेट वर्कर 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मुझे एहसास है, लेकिन आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? इसको मैं कहता हूं 3 C's ऑफ इंटरनेट। पहला C है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा C है कंसिस्टेंसी और तीसरी बात आपको क्रिएटिव होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं, मेरा क्रिएटिविटी से क्या ताल्लुक है? सर, क्रिएटिविटी आपके प्रपोजल्स में, क्रिएटिविटी आपके कंटेंट में नज़र आनी चाहिए। अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी इज मस्ट। अब मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको बात करने का तरीका आता हो तो आपकी बात अगले के दिल में उतर जाती है और अगर आपको बात करने का तरीका ना आता हो तो आपकी बात अगले के दिल से उतर जाती है। ये दिल में उतरने का और दिल से उतरने का जो फन है, जो हुनर है, इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। इंटरनेट पे अगर आपका ब्लॉग है या आपका यूट्यूब चैनल है या आप एक इंटरनेट के फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर हैं जो स्किल बेचता है, जो कि मैंने बड़ा तफसील में बताया, सर आप क्लाइंट को नहीं मिल रहे, टेबल पे बैठ के आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते अपनी मादरी जुबान में। सो कम्युनिकेशन स्किल, एक तो बोलना अच्छा है और दूसरा अंग्रेजी में बोलना आना चाहिए। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज। जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर महारत हासिल नहीं करेंगे आपने कामयाब नहीं होना। कम्युनिकेशन स्किल में
परफेक्शन हासिल करने के लिए मैंने एक छोटा सा टूल दिया है। ये मेरा फेसबुक का क्लोज ग्रुप है, लेट्स टॉक इंग्लिश विद हिशाम। अपना फोन उठाएं और जनाब फोन उठा के वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, अपलोड करें। इस ग्रुप से बाहर बात नहीं जाएगी और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक सी और आ गया, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी बेहतर हो जाएगा, वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी बोलने में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं होते, वोकैबुलरी नहीं है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो जब हम एक काम कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से करते रहेंगे, बेहतर हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल के बाद जनाब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जनाब, जो कि दूसरा सी आपने हमेशा गौर करना, उस पर तवज्जो देनी है, दैट इज consistency. Rome was not built in one day. It took Usain Bolt so many missed opportunities, lost games before he became successful. कि वो fastest man on earth बन गया 100 meters, 200 meters. Michael Jordan, कितनी उसके miss shots हैं before he became the Michael Jordan of Michael Jordan. ये एक अंग्रेजी कहावत है, गूगल करें। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कंसिस्टेंसी की, जो कि नेवर गिव अप। कैरली अमेजिंग जो है वो गन शूटर, जो कि संदीप महेश्वरी ने भी कवर किया। उससे पहले वैसे बाय द वे उसको मोहम्मद अली क्ले भी कवर कर चुके हैं। मोहम्मद अली क्ले खुद इतनी बड़ी कंसिस्टेंसी की सक्सेस स्टोरी है। लेकिन एक सक्सेस स्टोरी मॉडर्न डे में जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, वो है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तानी विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन, T20 इन वनडे। क्या कमाल का आदमी। अगर आप उसकी फेलियर्स देखें और उसके बाद आप उसकी कंसिस्टेंसी और सक्सेस देखें, कमाल है सर, कमाल है। बल्कि कल ही मैं देख रहा था टीवी पे कि वो काउंटी में उसने आउटफील्ड में वो एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया। कंसिस्टेंसी, याद रखिए, तनावर दरख्त किसी एक ज़माने में बीज था और वो ज़मीन के नीचे था, दिखा नहीं था, नहीं देखा नहीं जा सकता था। बट वही बीज जब अंडर सॉइल डेवलपमेंट होती है, जब उसकी रूट स्ट्रेंथन होती हैं, जब वो ज़मीन से बाहर निकलता है, तो वो तनावर दरख्त बनता है। सक्सेस इज नॉट सीन ओवरनाइट। कोई भी कामयाब इंसान कामयाब नहीं होता जब तक कि वो एक थ्रेशहोल्ड से नहीं गुजरता। तुसी की समझते हो कि सीधे बैठे भाषण दे रहे हैं तो मतलब अब हमें को प्लेट में मिल गया। सर 1997 की स्ट्रगल, ये जो 25 साल की स्ट्रगल है, ये 25 साल की स्ट्रगल ने बहुत अच्छे दिन और बहुत बुरे दिन दिखाए। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब है कि यू डू नॉट गिव अप। थॉट्स बहुत आई, जवान आदमी था, छोड़ दे यार, नहीं होता, कल महीना हो गया क्लाइंट नहीं मिला। ऐसा भी वक्त आता है कि फ्रीलांसर को पूरा पूरा महीना काम नहीं मिलता। एक महीना पहले 10 लाख कमा रहे हो, पूरा महीना नहीं मिलता। दैट्स पार्ट ऑफ गेम सर, बट डू नॉट गिव अप। तीसरा सी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूं, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या आपको आर्टिस्ट हैं। क्रिएटिव का मतलब है आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। बात कर रहे हैं तो अगले को अपनी बात समझा दें, ठीक। अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो इतना इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन दें, क्रिएटिव हो अपने प्रपोजल राइटिंग में कि अगला आपकी बात सुने। सो क्रिएटिव, 3 C's फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल अगर आप इंटरनेट पर काम करना चाहते हैं। सो 3 चीजें क्या हैं जनाब? नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, बात करना सीखें। नंबर 2 आपकी कंसिस्टेंसी, और तीसरी क्रिएटिविटी, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन स्किल। ये तीनों चीज़ें आपको इंटरनेट पे कामयाब कराएंगी। कामयाब होना है तो आज ही फैसला कर लो कि मैंने कुछ सीखना है, और फिर सीख के ही कामयाब होगे जब आप उन कामों को करना शुरू कर दोगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फ्रीलांसर हो। काम करो काम, दुनिया कितने पहुंच गई। ये देखो यार, अमेजोन ने क्या कार्रवाई कर दी है हिंदुस्तान में, और असी अभी तक यही सोच रहे हैं कि डाटा एंट्री करनी है, कि वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। वो भी ज़रूरी है, एक तबका जो कि हाई एंड तक नहीं पहुंच सकता, उनके लिए ज़रूरी है ये फ्रीलांस काम करना। लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स, AI, AR, वेब 3.0, मेटा, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये सब चीज़ें सीखने पड़ेगी। इस लॉट को तैयार करना पड़ेगा जो दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।